Hi friends, welcome to DM classes. In last session we have completed practice set 7.3. Now today we will start with practice set 7.4. Now segment of a circle. Segment of a circle is the region bounded by a chord and its corresponding arc of the circle. First, minor segment. The area enclosed by a chord and its corresponding minor arc is called a minor segment. In the figure, segment AXB is a minor segment. Second, major segment. The area enclosed by a chord and its corresponding major arc is called a major segment. In the figure, segment AYB is a major segment. Third, semicircular segment. A segment formed by a diameter of a circle is called a semicircular segment. Area of a segment. Formula: A equal to R square open bracket phi theta divided by 360 minus sin theta divided by 2 close bracket. Let us start practice set 7.4. Question number first. In the adjoining figure, A is the center of the circle. Angle ABC equal to 45 degree and AC equal to 7 root 2 centimeter. Find the area of segment BXC. Pi equal to 3.14. Diagram. In the adjoining figure, A is the center of a circle, means A center point है, and angle ABC equal to 45 degree. Angle ABC equal to 45 degree. AC equal to 7 root 2 centimeter. Then find the area of segment BXC. मीन्स हमें सिर्फ ये वाली वैल्यू जो है सिर्फ इसका ही हमें सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है. सॉल्यूशन. In triangle ABC, AC equal to AB, because same radius of a circle. Radii of same circle. Therefore, ये साइड ए बी साइड इक्वल है ए सी के, तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, मतलब एंगल बी इक्वल होगा किसके, एंगल सी के. तो एंगल ए बी सी इक्वल है किसके, एंगल ए सी बी के, बाय आइसोलेसिस ट्रायंगल थ्योरम. आइसोलेसिस ट्रायंगल थ्योरम. देयरफॉर यहाँ पर हमारे पास एंगल बी की वैल्यू 45 डिग्री है, तो एंगल सी भी 45 हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर दोनों एंगल्स को इक्वल बताया है. मीन्स यहाँ पर हमारे पास एंगल ए बी सी एंड एंगल ए सी बी दोनों की ही वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 डिग्री इन ट्रायंगल ए बी सी. तो ट्रायंगल ए बी सी में हमें एंगल बी एंड एंगल सी की वैल्यू मालूम हो गई. अब हमें फाइंड क्या करना है, एंगल ए की वैल्यू. तो एंगल ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे. सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एंगल of a triangle is 180 degree. Therefore,
एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न, sum of the measures of angles of a triangle is 180 डिग्री। अब हमें एंगल बी एंड एंगल सी की वैल्यू मालूम है कितनी, 45 डिग्री। तो यहाँ पर हम एंगल बी एंड एंगल सी की जगह लिख देंगे 45 प्लस 45। देयरफॉर 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस एंगल बी ए सी इक्वल टू 180 डिग्री। 45 प्लस 45 इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल बी ए सी इक्वल टू 180 डिग्री। Therefore angle BAC equal to 180 degree minus 90 degree equal to 90 degree। Therefore angle BAC equal to 90 डिग्री। तो हमारे पास एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। लेट एंगल BAC इक्वल टू थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पर हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी आई है, 90 डिग्री। एरिया ऑफ सेगमेंट BXC। अब हमें BXC का एरिया फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना होगा r² ब्रैकेट पाई थीटा डिवाइडेड बाय 360 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2। अब सिर्फ हमें इस फॉर्मूले में वैल्यू रखना है और सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा इक्वल टू आर। आर की वैल्यू हमारे पास 7√2, क्योंकि हमें रेडियस ए सी दिया हुआ, ए सी और ए बी दोनों ही सेम रेडियस है एक ही सर्कल के, तो कितना आंसर आ जाएगा 7√2। आर स्क्वायर है तो हम 7√2 होल स्क्वायर लिख देंगे। ब्रैकेट पाई की वैल्यू हमारे पास 3.14 इंटू थीटा मीन्स 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 माइनस साइन थीटा मीन्स साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। अब हमें इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। 0 से 0 कैंसिल, 9 1 9, 9 4 36, 7 स्क्वायर मीन्स 49 इंटू √2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आ जाए, कितना बचेगा 2। तो 49 इंटू 2 ब्रैकेट 3.14 डिवाइडेड बाय 4 माइनस साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 49 इंटू 2 इक्वल टू 98 ब्रैकेट। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड करते हैं। तो एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा 4। अब इसमें डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, तो मतलब 3.14 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.14 माइनस 2 2 जा 4, 2 आया डिवाइड करने पर, तो हमें यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करना है इक्वल टू 98 ब्रैकेट 3.14 माइनस 2 इक्वल टू 1.14 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 98 ब्रैकेट। अब इसे सॉल्व करने पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.285 इक्वल टू 27.93 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 27.93 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर द एरिया ऑफ सेगमेंट BXC is 27.93 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, in the adjoining figure
O is the center of the circle. Measurement of arc PQR equal to 60 degree. OP equal to 10 centimeter. Find the area of the shaded region. Pi equal to 3.14 and root 3 equal to 1.73. With the center of a circle, measurement arc PQR equal to 60 degree. Given में यहाँ पर गिवन है कि O is the center of a circle and OP equal to 10 centimeter, angle POR equal to 60 degree. Measurement of arc angle POR equal to 60 degree. Radius R equal to 10 centimeter. To find area of shaded region. Solution. Angle POR equal to measure of arc PQR. Measure of central एंगल. हमें यहाँ पे गिवन है मेजर ऑफ आर पी क्यू आर इक्वल टू 60 डिग्री. यहाँ पर एंगल पी क्यू आर 60 डिग्री गिवन है तो एंगल पी ओ आर भी 60 डिग्री हो जाएगा. देयरफॉर एंगल पी ओ आर इक्वल टू थीटा इक्वल टू 60 डिग्री. देयरफॉर एरिया ऑफ सेगमेंट पी क्यू आर, हमें पी क्यू आर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है. तो उसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना होगा आर स्क्वायर ब्रैकेट पाई थीटा डिवाइडेड बाय 360 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2. अब सिर्फ हमें इस फॉर्मूले वैल्यू रखना है और सॉल्व करना है. देयरफॉर आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर मीन्स 10 स्क्वायर ब्रैकेट पाई इक्वल टू 3.14 into theta equal to 60 degree divided by 360 minus sin 60 degree because theta equal to 60 degree, sin 60 degree divided by 2. Therefore 10 square is 100 ब्रैकेट. अब हमें इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है तो 3.14 एज इट इज, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36. तो हमारे पास वैल्यू क्या है 3.14 डिवाइडेड बाय 6 माइनस साइन 60 डिग्री. साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2. तो √3/2 इंटू 1/2 क्योंकि ऑलरेडी 2 नीचे यहाँ पर डिवाइड में है तो हम लिख सकते हैं 1/2 ब्रैकेट क्लोज. देयरफॉर 100 into 3.14 divided by 6 minus √3. √3 equal to 1.73 into 1 तो ये 1.73 आएगा. 2 2 जा 4 इक्वल टू 4. अब हमें इसे सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम या तो इसका एलसीएम लेके फाइंड कर सकते हैं या फिर हम डिनोमिनेटर की वैल्यू को सेम कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिनोमिनेटर की वैल्यू को सेम कर लेते हैं. डिनोमिनेटर की वैल्यू को सेम करने के लिए हम यहाँ पर
2 का मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ साइड, एंड इस साइड भी हम यहाँ पर कितना हो रहा है 6 2 जा 12, तो 4 3 जा क्या होता है 12, तो 4 इंटू 3 का मल्टीप्लाई हम दोनों साइड कर देंगे, तो इससे हमारा जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो जाएगा, इससे हमें सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। 3.14 इंटू 2 इक्वल टू 6.28 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 1.73 इंटू 3 इक्वल टू 5.19 डिवाइडेड बाय 4 3 जा 12। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, तो हम इसको एक साथ ऐसे लिख सकते हैं 12 6.28 माइनस 5.19, therefore 100 into 6.28 minus 5.19 equal to 1.09 divided by 12. 1.09 divided by 12 equal to 100 into 1.09 डिवाइडेड बाय 12 को सॉल्व करने पर हमारे पास वैल्यू आएगी 0.0। अब हमें इनका मल्टीप्लाई करना होगा, देयरफॉर 9.08 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। Therefore, the area of the shaded region is 9.08 centimeter square answer. क्वेश्चन नंबर थर्ड सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड जैसा ही सॉल्व करना है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। In the adjoining figure, O is the center of the circle. PQ is a chord. Angle POQ equal to 90 degree. Area of shaded region. Area of shaded region is 114 centimeter square. Then find the radius of the circle. Pi equal to 3.14. Diagram. Given central angle theta हमें सेंट्रल एंगल थीटा मीन्स एंगल एंगल POQ इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है, एंड एरिया ऑफ सेगमेंट PRQ इक्वल टू 114 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। टू फाइंड रेडियस R। सॉल्यूशन, हमें रेडियस R की वैल्यू फाइंड करना है, मीन्स OQ एंड PO की वैल्यू फाइंड करनी हमें। तो एरिया ऑफ सेगमेंट PRQ को हम फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि इसकी वैल्यू हमें गिवन है, इक्वल टू R स्क्वायर पाई थीटा डिवाइडेड बाय 360 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2। एरिया ऑफ सेगमेंट PRQ इक्वल टू 114 सेंटीमीटर स्क्वायर
इक्वल टू आर, आर की वैल्यू हमें फाइंड करना है तो आर स्क्वायर एज इट इज़ पाई इक्वल टू 3.14 इंटू थीटा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 माइनस साइन 90 डिग्री बिकॉज थीटा इक्वल टू 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। 0 से 0 कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 6 जा 9 4 जा 36। Therefore 114 equal to r square bracket 3.14 into 1 equal to 3.14 divided by 4 minus sin 90 डिग्री। sin 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1 डिवाइडेड बाय 2। Therefore अब हमें यहाँ पर इसे डिनोमिनेटर सेम करना है या फिर एलसीएम लेके भी सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पर मैं डिनोमिनेटर सेम कर रही हूँ। 114 इक्वल टू आर स्क्वायर 3.14 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1/2। तो 1/2 में यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में 2 है तो इसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 का, तो 2 इंटू 2। Therefore 114 equal to r square bracket 3.14 divided by 4 minus 1 2 जा 2 डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं तो हम इसे 114 इक्वल टू आर, इसके से सॉल्व करने के लिए नीचे डिनोमिनेटर में 4 लिखा, देन इन दोनों को माइनस करके लिख दिया 3.14 माइनस 2। Therefore 114 equal to r square bracket 3.14 minus 2 equal to 1.14 divided by 4। अब हमें आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम आर स्क्वायर को एक साइड ले जाते हैं, बाकी सारी वैल्यू को एक साइड ले जाएंगे। तो 114 आर स्क्वायर के डिवाइड में 4 है तो यहाँ पर 114 के मल्टीप्लाई में 4 आ जाएगा एंड 1.14 मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा 1.14। Therefore r square equal to 114 into 4 डिवाइडेड बाय 1.14। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट हटा के हमें 0 लगाना है तो पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो हम यहाँ पर 2 0 लगा दिए। तो कितना आ गया ये 11,400 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 114। अब हम इसे कैंसिल करेंगे तो ये 100 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। Therefore r square equal to 100 इंटू 4। तो 100 इंटू 4 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 2 होल स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 एंड 2 का स्क्वायर 4। 10 इंटू 100 इंटू 4 इक्वल टू 10 इंटू 2 होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। taking square root of both sides, therefore root r square equal to 10 into 2 whole square, root square से root cancel, therefore r equal to 10 into 2 equal to 20, therefore r equal to 20 centimeter। Therefore the radius of the circle is 20 centimeter। Answer question number 5। A chord PQ of a circle with radius 15 centimeter subtends an angle of 60 degree with the center of the circle। Find the area of the minor
as well as the major segment pi equal to 3.14 and root 3 equal to 1.73. क्वेश्चन नंबर 5 के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर गिवन है रेडियस इक्वल टू 50 सेंटीमीटर एंड द सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो हमें यहाँ पर फाइंड करना है एरिया ऑफ मेजर एंड माइनर सेगमेंट। गिवन रेडियस r इक्वल टू 15 सेंटीमीटर central angle theta equal to 60 degree. To find areas of major and minor segment. Diagram. Solution. Let chord PQ subtend angle POQ equal to 60 degree at center. Therefore theta equal to 60 degree. Area of minor segment means POQ PSQ वाला हमें फाइंड करना है। सबसे पहले माइनर सेगमेंट r स्क्वायर पाई थीटा डिवाइडेड बाय 360 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2। Therefore area of minor sector equal to r equal to 15 centimeter means 15 square pi equal to 3.14 into pi theta equal to 60 divided by 360 into sin theta means sin 60 degree divided by 2 equal to 15 square means 225। 0 से 0 कैंसल 6 1 जा 6 6 6 जा 36। 3.14 डिवाइडेड बाय 6 माइनस साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 इंटू 1/2 एज इट इज इक्वल टू 225 ब्रैकेट 3.14 डिवाइडेड बाय 6 माइनस √3 इंटू 1 मीन्स √3 डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4। अब हमें इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करना होगा। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 2 जा 12 और यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12। तो दोनों के ही डिनोमिनेटर में 12 आ जाएगा और √3 की वैल्यू तो हमें गिवन है ही 1.73 तो वो भी रख देंगे। 225 ब्रैकेट 3.14 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 2 माइनस √3 इक्वल टू 1.73 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू 225 ब्रैकेट 3.14 इंटू 2 इक्वल टू 6.28 डिवाइडेड बाय 6 2 जा 12 माइनस 1.73 इंटू 3
इक्वल टू 5.19 डिवाइडेड बाय 4 3 = 12। अब यहाँ पर दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो हम लिख सकते हैं 225 ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 12 6.28 माइनस 5.19 6.28 माइनस 5.19 इक्वल टू 1.09 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 225 इक्वल टू 225 इंटू 1.09 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू 0.0908 इक्वल टू मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर area of minor segment equal to 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें पूरे सर्कल का एरिया फाइंड करना होगा। तो सर्कल के एरिया में से हम ये माइनर सेगमेंट को अगर माइनस कर देंगे तो हमारा मेजर सेगमेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई इक्वल टू 3.14 इंटू आर की वैल्यू हमारे पास 15 मीन्स 15 इंटू 15 इक्वल टू 3.14 इंटू 15 इक्वल टू 225 इक्वल टू 3.14 इंटू 225 इक्वल टू 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट के लिए हमें इस माइनर सेगमेंट को माइनस करना होगा पूरे सर्कल के एरिया में से। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू 706.5 माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू 20.43 माइनस 20.43। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल टू हमारे पास यहाँ पर माइनस करने पे वैल्यू आएगी 686.07 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट की वैल्यू आ जाएगी 686.07 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर द एरिया ऑफ minor segment is 20.43 centimeter square and the area of major segment is 686.07 centimeter square. Answer. Thank you. If you like the video, please press the bell icon.